गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को छोटे सब्जेक्ट यानी ABCD से शुरू करता हूँ। आप सभी ABCD जानते होंगे, उसमें कुछ बताना है, इसलिए आप सभी जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। यही इसमें 26 लेटर्स हैं। इन सब को मिला करके हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। आपको केवल यही बताना है कि इस 26 लेटर में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है भावेल का और दूसरा पार्ट होता है कंसोनेंट का। भावल माने होता है स्वर, कंसोनेंट माने होता है व्यंजन। आपको इसमें ये बताना है कि इस 26 में भावेल्स कितने हैं। नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूँ। एक आपका ई है, ओ है, आई है और ए है और एक ठो यू है। क्या हो गया? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने हुए? 5। इसको हम अलग कर देते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हुए। यदि इस 26 में से 5 निकाल दिए जाते हैं, बाकी बच जाते हैं कितने? 21। तो जो 21 बच जाते हैं उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। इन पांचों को कहा गया भावेल, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको स्वर। और बाकी जो इसमें 21 बच गए, 21 लेटर, इनको कहा जाता है बाकी 21 जो लेटर्स बच जाते हैं उनको कहा जाता है कंसोनेंट, यानी व्यंजन। ठीक है, तो आज आप लोग समझ गए। ये आप लोगों का पढ़ा लिखा माने नॉलेज होगा। शुरू में बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, उसमें 5 ए, ई, आई, ओ, यू भावल होते हैं और बाकी जो 21 बच जाते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट को कहा जाता है विधेय।
सब्जेक्ट को उद्देश्य कहा जाता है, प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। प्रथम आप ये जान लीजिए कि हर सेंटेंस में, अंग्रेजी के हर सेंटेंस में, हर वाक्य में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब यहाँ समझिए कैसे होता है। यदि मैं एक लिखता हूँ यहाँ पर, ही राइट अ लेटर, ही राइट ए लेटर, इसका हिंदी मीनिंग होता है वह, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दो पार्ट है, एक ही है, ही के बाद में राइट्स ए लेटर दूसरा पार्ट है। ये जो पहला पार्ट है ही आपको होता है सब्जेक्ट, ये होता है आपको सब्जेक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये जो दूसरा पार्ट हुआ, ये हुआ आपको प्रेडिकेट। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि यह सब्जेक्ट कैसे हुआ और यह प्रेडिकेट कैसे हुआ, या सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। ठीक है। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट माने किसे कहते हैं, ये जानना पहले आपको आवश्यक है। हिंदी में होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं सब्जेक्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है ही राइट्स ए लेटर। मैं एक सवाल करूँ आपसे कि राइट्स ए लेटर पत्र लिखता है, राइट्स ए लेटर पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है? आपका जवाब क्या होगा? नहीं जानते हैं तो उस आपका जवाब होगा ही। पत्र लिखता है, इसमें मैं एक सवाल करूँ आपसे कि पत्र कौन लिखता है, तो आपका जवाब होगा ही। तो ही जो हुआ आपका, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मैं दूसरा सवाल करूं कि ही क्या करता है, ही यानी सब्जेक्ट क्या करता है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि सब्जेक्ट पत्र लिखता है। तो सब्जेक्ट पत्र लिखता है, वो आपका हो गया प्रेडिकेट। ठीक है। दूसरा सेंटेंस लीजिए। The sun rises in the east. The sun, पहला सवाल मैं आपसे करता हूं कि पूरब में कौन उगता है? पूरब में कौन उगता है? आप जवाब क्या देंगे? नहीं जानते हैं आप जवाब, या आपका जवाब यही होना चाहिए कि यदि मैं सवाल करूं कि पूरब में कौन उगता है, आपका जवाब होगा द सन। ठीक। पूरब में कौन उगता है, आपका जवाब होगा द सन। ठीक है। अब मैं दूसरा सवाल करता हूं आपसे कि द सन क्या करता है? इसके तरफ से मैंने इधर की ओर प्रश्न किया और इसके तरफ से मैं इधर की ओर प्रश्न करता हूं, द सन क्या करता है? आपका क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर यही ना होगा कि द सन पूरब में उदय होता है, ये जवाब होगा। अब देखिए, दोनों का आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका डिफिनेशन देखिए। सब्जेक्ट यानी लिखा हुआ है उद्देश्य, सब्जेक्ट। इसका डिफिनेशन है
subject about whom something is said about whom something is said is called subject. इसका हिंदी समझिए, अबाउट होम माने जिसके बारे में समथिंग कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ऊपर में थोड़ा आइए, अबाउट होम समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। हम यदि यहाँ पर कहते हैं पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है, कौन पत्र लिख रहा है, हु राइट्स ए लेटर, आपका आंसर होगा ही आपका सब्जेक्ट हुआ। अब प्रेडिकेट, हिंदी लिखा हुआ है विधेय। आप देखिए, व्हाट एवर इज सेड about the subject is called predicate. प्रेडिकेट का डिफिनेशन हमने क्या लिखा कि व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे ही प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, खूब अच्छा समझ लीजिए, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझना ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो अब सीधा लैंग्वेज में आइए, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे राइट्स ए लेटर, पत्र लिखता है, पत्र कौन लिखता है, आपका जो आंसर होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। पत्र कौन लिखता है, आपका आंसर होगा ही, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा सवाल यदि किया जाए कि ही क्या करता है, आपका रिप्लाई होगा पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है वो आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, अंग्रेजी का हर सेंटेंस का दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। और एक बात कि जो प्रेडिकेट जो होता है वो हमेशा वर्ब से ही शुरू होता है। वर्ब सब जानते हैं, वर्ब माने क्रिया। जो प्रेडिकेट वाला जो भाग होता है वो हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होता है। देखिए, प्रेडिकेट को हमने यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट लिया, तो राइट्स वर्ब है, देखिए वर्ब से शुरू हुआ। तो प्रेडिकेट वाला जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, वो हमेशा वर्ब से ही शुरू होता है। और एग्जाम्पल चाहिए आपको, देखिए सीता गोज टू मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर दो पार्ट है, एक है सीता, एक है गोज टू मार्केट। मैं बोला हूँ, और देखिए गोज टू मार्केट, ये जो सेकंड पार्ट है, ये देखिए वर्ब से शुरू हुआ है। मैं पहले बोला हूँ आपको, जो प्रेडिकेट वाला जो पार्ट होता है वो किसी न किसी वर्ब से ही शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्ट हुआ, सीता गोज टू मार्केट। मैं पहला सवाल करता हूँ कि मार्केट कौन जाता है, आपका आंसर होगा सीता, तो सीता आपको हो गया सब्जेक्ट। अब मैं सवाल करता हूँ
कि सीता कहाँ जाती है, आपका रिप्लाई होगा मार्केट। तो ये आपका मार्केट आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब मैं क्लास यहीं ओवर करता हूँ और कल के क्लास में मैं आप लोगों को जेंडर और नंबर पढ़ाने का विचार किया हूँ। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखिए, मेरा जो पढ़ाने का जो मेथड है, जो टीचिंग करने का जो मेरा तरीका है, कल भी मैं बताया था कि बिना मतलब का भूमिका बांध करके, बढ़ा चढ़ा करके, बात को करके फिर पढ़ाना, ये मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत हमेशा से यही रही है कि थोड़ा बोलकर मैं आपको अधिक से अधिक समझा सकूं और आप अधिक से अधिक समझ सकें। हमेशा मेरे जीवन का लक्ष्य, जब तक मैं टीचिंग लाइन में रहा हूं, कलकत्ता से लेकर यहाँ तक, मेरा हमेशा प्रयास यही रहा है कि मैं कम समय में कम बोल करके, कम परिश्रम करके मैं आपको अधिक से अधिक समझा सकूं। और मेरा प्रयास आपके साथ भी हमेशा यही बना रहेगा। थैंक्स।